आशा है कि आपका बीएमआई अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो कैलोरीज़ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप कितनी कैलोरीज़ लेते हैं और आपकी डाइट कितनी है, इसका सीधा असर आपकी ओबेसिटी और डायबिटीज़ की समस्या पे पड़ता है। आइए पहले समझते हैं कि कैलोरीज़ क्या होते हैं। हम काफ़ी बार लोगों को कैलोरीज़ के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जैसे कि इस कुकी में कितने कैलोरीज़ हैं, जब हम 100 जम्स लगाएंगे तो कितनी कैलोरीज़ बर्न कर सकते हैं, या भागने दौड़ने पे कितनी कैलोरीज़ बर्न हो सकती हैं। लेकिन कैलोरीज़ असल में होती क्या हैं और हमारे शरीर को कितनी संख्या में ये कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। कैलोरीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं? कैलोरीज़ हमें ये जानने में मदद करती हैं कि हमारा शरीर को कितने एनर्जी की ज़रूरत है। शरीर में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी ताकत लूज़ करते हैं उतनी ही गेन करें। अगर हम अपने शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ पहुंचाने लगें तो कुछ हिस्सा हमारे सेल्स में फैट्स के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसके चलते हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ लूज़ करने लग जाएं तो हमारा वज़न घटने लगेगा। इसलिए हम कितनी ताकत गेन करते हैं और कितनी लूज़, उसे नापने के लिए हम कैलोरीज़ का यूज़ करते हैं। कैलोरीज़ क्या होता है? कैलोरीज़ वो यूनिट है जिसे हम खाने में भी मेज़र करते हैं। इसे लार्ज कैलोरी भी कहा जाता है। कैलोरी वो यूनिट है जो 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैलोरीज़ ये दर्शाता है कि एक खाने की चीज़ हमें कितनी ताकत दे सकती है। एक पिज़्ज़ा स्लाइस में 272 कैलोरीज़ होती हैं, जबकि ब्रेड में केवल 72 कैलोरीज़ होती हैं और सेब में 52 कैलोरीज़ होती हैं। कैलोरीज़ कैसे कम करते हैं? ये ताकत डाइजेशन के समय रिलीज़ होती हैं और शरीर के मॉलिक्यूल्स में जाकर स्टोर हो जाती हैं, जिससे समय आने पर ये विभाजित होकर शरीर को ताकत पहुंचा सकें। ये कैलोरीज़ 3 तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। 10% कैलोरीज़ डाइजेशन में मदद करती हैं, 20% कैलोरीज़ हमें ताकत पहुंचाती हैं जिससे हम रोज़ के काम कर सकें, और 70% हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू के सही कामकाज में मदद करती हैं। कैलोरीज़ का तीसरा इस्तेमाल बेसल मेटाबॉलिक रेट में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि उतनी कैलोरीज़ का उपयोग करना जितना हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद करे, अगर आप खाना पी ना रहे हों और एक्सरसाइज ना कर रहे हों। अगर आप अपने डाइजेशन के साथ एक्सरसाइज भी करने लग जाएं तो आपको पता लगेगा कि एवरेज इंसान को दिन में कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। हमें कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है? जहां महिलाओं को दिन में 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, वहीं पुरुषों को 2500 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यह अनुमान कई कारणों पे आधारित है, जैसे एवरेज वेट, फिज़िकल एक्सरसाइज और मसल मास। तो क्या इसका मतलब ये है कि सबको दिन में कम से कम 2000 कैलोरीज़ लेनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई मेहनत वाला काम करें, जैसे कि साइकिलिंग, तो आपका शरीर करीबन 9000 कैलोरीज़ बर्न करता है, जबकि गर्भवती महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा संख्या में कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। वहीं बुज़ुर्ग लोगों का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, इसलिए उनकी एनर्जी जल्दी घटती है और उन्हें ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन सी खाने की चीज़ कितनी कैलोरीज़ देती हैं? इससे पहले कि आप रोज़ ली जाने वाली कैलोरीज़ को घटाना शुरू करें, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन लेवल से कैलोरीज़ काउंट या मेजर करते हैं कि खाने में कितनी एनर्जी है, ना कि आपको उससे कितनी ताकत मिल सकती है। कुछ फाइब्रस खाने की चीज़ें जैसे कि सेलरी और होल व्हीट दूसरे खानों की तुलना में ज़्यादा ताकत यूज़ करते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। इसके चलते आपको 100 कैलोरी की सेलरी खाने के बाद भी कम ताकत मिलेगी, जबकि 100 कैलोरी चिप्स खाने से आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी। कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि फ़िश आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन देती हैं, जबकि बाकी खाने की चीज़ें बहुत ही कम न्यूट्रिशंस देती हैं। वैसी चीज़ें ज़्यादा खाने से आपका वज़न बढ़ने लगता है और आपको कुपोषित भी कर सकती हैं। काफ़ी बार एक ही खाने की चीज़ से हर किसी को एक जैसी संख्या में कैलोरीज़ नहीं मिल पाती। हर इंसान के खाने में से ताकत लेने की क्षमता अलग होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि
एंजाइम लेवल, गुड बैक्टीरिया और इंटेस्टाइन लिम्स। ताकत को नापने के लिए कैलोरी एक बहुत ही उपयोगी यूनिट माना जाता है, लेकिन ये जानने के लिए कि हमारे शरीर को कितनी संख्या में कैलोरी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें अपनी एक्सरसाइज, फूड टाइप और हमारे शरीर की ताकत को प्रोसेस करने की क्षमता पे खास ध्यान देना होगा। ये आप न्यूट्रिशन लेवल की मदद से पता लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैलोरीज का डायबिटीज़ से क्या संबंध है। ज़्यादातर आपको कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन से ही कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम के कार्ब्स हमें 4 कैलोरीज देती हैं। ये कार्ब्स शरीर में जाने के बाद तुरंत ही शुगर में बदल जाती हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज और कार्ब्स खाने लग जाएं, तो ये आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। अगर आप सही मात्रा में कैलोरीज लें, तो ये ना सिर्फ आपके खून में शुगर की मात्रा को कम करेगी, साथ ही साथ आपको ओबेसिटी जैसी समस्या से भी दूर रखेगी। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोज़ाना 50% से 70% कैलोरीज रोज़ाना देती हैं, लेकिन अगर यही कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ली जाए तो ये खून में शुगर की मात्रा बढ़ा सकती हैं। स्टडीज़ के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय फैट और प्रोटीन से कैलोरीज लेना शुगर लेवल को कम करने में फ़ायदेमंद माना गया है। तो आइए अब विशेष सवाल पे बात करते हैं। एक डायबिटीज़ के मरीज़ को दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? ये सवाल कई कारणों पे आधारित हो सकता है, जैसे कि इंसान की उम्र, लिंग, कामकाज, वज़न और बॉडी टाइप। ज़्यादा ओबीस लोगों को शायद ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़े जब तक उनका वज़न कम नहीं हो जाता, क्योंकि ज़्यादा बड़े शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। हर दिन 1600 कैलोरीज की डाइट ओबीस लोगों को वज़न कम करने में मदद करेंगी, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो सकें। पुरुषों में मसल मास ज़्यादा होता है, जिसके चलते उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। मसल्स फैट की तुलना में हर घंटे के हिसाब से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। जिन लोगों को रोज़ का कामकाज कम होता है, उन्हें कम कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती हैं। दिए गए लिंक को इस्तेमाल करके आज ही अपना BMR या बॉडी कैलोरीज रिक्वायरमेंट पता करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी वीडियो का कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें।